देखो बेटा, अब है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले तो ज़्यादा था इसमें, हमारे टाइम तो बहुत ज़्यादा था, तुम्हारा फिर पिछले वालों का टाइम थोड़ा और कम हुआ और तुम्हारे टाइम तो और कम, कई चैप्टर हटा इन्होंने। ठीक है, खैर तो सबसे पहले हमें जानना होगा ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर इस्तेमाल होता है राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल होता है बेटा। कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक हो गया, 90 बना नहीं, बढ़िया सा। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के बाद एंगल में बताओ कोई चीज कि एंगल इतने का है भाई, इसका वैल्यू कितनी होगी विदाउट एंगल, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ती है। और भी कई जगहों में ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं। जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंटर लेवल पर तो इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या बोलेंगे यार, ये हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा भी मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने आपको वो ग्लास स्लैब वाला साइन ऑफ इंसिडेंट रे और साइन अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा था उसमें साइन यूज होता था, हो रहा था ना कि हमने उसका जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो देखिए फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है इसका। जो बिल्डिंग वर्क होते हैं बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक याद रखना, एक होता है साइन थीटा, सीधे सीधा हम करते हैं बात पते की। एक होता है कॉस थीटा, कॉस टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये इसी से और कुछ नहीं है, यही है बस, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक हो गया। अब बेटा इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने कि हमेशा ये है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है और बी सी है बेस। बी सी क्या है? बेस है। ठीक हो गया। और ए बी क्या है? लेकिन ये तब परपेंडिकुलर है यदि हम थीटा ये वाला एंगल ले रहे हैं। यदि आप थीटा ये वाला एंगल लोगे, चलो समझो ये अल्फा है, यदि हम अल्फा एंगल लेते कि भाई हम साइन अल्फा की बात करें, सपोज लो साइन अल्फा की बात करें हम, ठीक है, साइन अल्फा है या कॉस अल्फा है, कॉस, तब जो है तब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड तो आपने ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है वही एंगल वाली लाइन जो है वो बेस है। इधर क्लियर? अब जैसे यहां पे होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ में? बहुत दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है कि हमें कुछ विशेष फॉर्मूले ढूंढने पड़े इसके लिए, है जरूरत? तो परपेंडिकुलर अपॉन, अगर यही बात हम साइन अल्फा के लिए बोलते तब फॉर्मूला यही होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर ये तो अभी मतलब जिस पे एंगल बनाओ बेस है, यानी बेस ये है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। परपेंडिकुलर कौन होगा? और हाइपोटेन्यूज तो एसी होगा। कौन समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा होता हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया? बात समझ में आ गया? याद रहेगा आपको, ये होता है साइन थीटा। बात समझ में आ गया आपकी? लेकिन आप बेस किसको मानोगे? जिस पे एंगल है, जिस एंगल की बात हो रही है। यदि वो साइन थीटा की बात करेगा तो बेस ये है, यदि वो साइन अल्फा की बात करेगा तो बेस ये भी हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही पे बच्चे कन्फ्यूज करते हैं और यहीं पे चकराता भी हो। एंगल देगा यहाँ हो, एग्जाम आपको बोलेगा जी ठीक है साइन अल्फा निकालिए, और तुम्हें रटा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम्हें परपेंडिकुलर माना ये और हाइपोटेन्यूज माना ये, और पता है परपेंडिकुलर बेटा इसको मानना था उसमें क्योंकि एंगल ये वाला है। इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ अल्फा भी फॉर्मूला वही, यहाँ पे भी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, या परपेंडिकुलर क्या है, ये चेंज क्या, एंगल के कारण चेंज हुआ ये, क्योंकि अल्फा अल्फा की बात करेगा तो अल्फा में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा की बात करेगा तो ये बेस हो गया, ये हाँ, यानी कि हर वक्त बेस हम बोलेंगे यार यही रखा हुआ है तो हमारे सामने ये दिख रहा है हमें, ट्राइंगल बनाओ तो बेस हमें हमेशा इसी को मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है बेटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। टेन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात आपको रखनी है बस, तीन याद, इससे याद रखने की जरूरत नहीं है, इस बार ऑटोमेटिक बन जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉसेक सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, यानी बीसी सॉरी एसी अपॉन एबी हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है एबी। कौन समझा, बहुत आसान है, बात समझ में आ गई। यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस इसके कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, यानी हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हमेशा कॉस का उल्टा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था ना तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये एंगल की बात हमेशा याद रखना कि भाई जिस एंगल को लेंगे बेस होगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, और क्या समझाने की कोशिश करा आप लोगों को। एक्सरसाइज ये करे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो आप क्या करा बेटा, यहाँ ध्यान दो आप। यहाँ कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत जरूरी इसमें, राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, आपने 90 बनाने हैं, राइट एंगल एट बी क्या करो, तो बी यानी ये बी है, बस सीधा सीधा बी लिख दो पहले, राइट एंगल एट, तो जैसे बात है ए यहाँ चला हुआ ए बी सी, हमेशा जो नेम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, क्या बोलते हैं एंटी क्लॉक, चाहे वो आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपका जो भी ज्योमेट्री वाले होते हैं, जो भी ज्योमेट्री वाले फिगर होते हैं उनमें नाम कैसे चलते हैं, घड़ियां से घूमती है ना, नाम ऐसे चलते हैं ए बी सी डी, इस तरह से, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज समझ गए। चलिए तो एंगल बी है, राइट एंगल कह रहा है, ठीक हो गया, दिखा जैसे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर, और बी सी आपका कितना है 7 हो गया। तो इस बार डिटरमाइनमेंट पता लगाइए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, देखो साइन ए कह रहा है। अब देखिए अब एक है ये रहा, पहले वो झटका मारी सुनने वाला जो मैं तुम्हें समझा था, अभी याद आ गया, साइन ए की बात कर रहे हैं, यानी बेस कौन होगा इसमें, हाथ लगा कीजिए, कौन बता कौन सा होगा, ए बी, अभी बताया मैंने, ऐसे कुछ समझा। अगर हम साइन सी बोलते यदि हम तब बेस होता बी सी, ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, देखो यही पूछा, देखो साइन ए बताइए, करते थे गेम करते ना अभी तुरंत, साइन ए इज इक्वल की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, पता है आपको, पहले ए सी निकालो, पहले इस सवाल में ये करने से पहले हमें ए सी निकालना पड़ेगा, यानी हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर, पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बोले तो 24, जब 24 मतलब देखो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना होगा बेटा, 570 प्लस 49, टोटल कितना हो रहा है इसका दोनों का, ऐड करो, 5 7 4 12 7 11 12 by 2 carry 1 625, AC is equal to under root 625 is equal to 25 just 625, यानी 25 है, ये क्या है 25 सेंटीमीटर। अब लिखो वैल्यू, BC बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी मैंने कहा था एंगल अगर इसकी बात हो तो बेस ही होगा, एंगल होगा तो बेस ही होगा। साइन ए कहा है उसने, ये ध्यान देना आपने क्या कह रहा है, साइन सी ने कहा उसने, साइन ए यानी बेस है तो परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज होगा, समझ रहे हैं। अब कहता है कॉस ए, क्या कहता है कॉस ए, पता तुम्हें कॉस ए बराबर क्या जाएगा,
बेस अपॉन, तो बेस कौन सा होगा, ए बी, बेस ए बी हो गए। ए देखो ए की बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर कट गया, खैर ये तो 24 अपॉन 25 होगी इसका वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, साइन सी। अब देखिए आ गया साइन सी पे, अब बेस होगा ये साइन, साइन सी बोले तो बेस, बेस कौन सा होगा, बीसी, बेस कौन सा होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि साइन सी ले रहे हैं, तो बेटा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर बोले तो ए बी अपॉन ए सी। देखो ये परपेंडिकुलर बीसी था या परपेंडिकुलर ए बी है, वो इस पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम परपेंडिकुलर क्या माने। रटना नहीं कि ये परपेंडिकुलर हमेशा, नहीं नहीं नहीं, एंगल बदलोगे तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा, बेस वही होगा जिस एंगल की बात हो रही है। तो साइन सी के लिए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ट्वेंटी 24/25, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, कॉस सी, कॉस सी भी हो जाएगा बेस अपॉन, तो बेस कौन सा होगा साइन सी के, कॉस सी के लिए, गुड, कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी। 7/25 हो गया, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। एक चीज और है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा को क्या होगा। जैसे कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का रेसिप्रोकल करेंगे आप, साइन का ये है रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक हो जाएगा अब कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन, कौन समझा। ऐसी आपका ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट, ठीक हो गया। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और ये हो जाएगा बी अपॉन पी। ये देखो मैंने बगल में लिख दिया, यहाँ की बजाय मैंने क्या लिख दिया, बगल में। हमेशा ये याद रखना आपने कि किसका उल्टा कौन होता है, बात समझ आ गई। साइन का अपोजिट होता है कॉस का, टेन का, ये याद रखना। और बात बाकी है प्रभु बोल प्रभु हर हर बोल, बड़ा ब्यूटीफुल पोएम, प्रभु बोल प्रभु, भगवान का नाम ले लेना आपने, ये सीधा सीधा जो है भोलेनाथ को समर्पित हो गया, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा आप, प्रभु बोल प्रभु हर हर बोल, क्या रखना आपने याद। और जो भी भूलोगे आप उसका पहला वर्ड ले लेना आपने, प्रभु पी, बोल का बी, प्रभु का पी, बोल बोल हर हर का एच एच, और बोल का बी, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, अब जो इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कह रहा है इन फिगर 8.13, चलो बनाइए, फिगर बना हुआ है आपके पास ऑलरेडी, तो फिगर बना देते हैं हम भी। और ये कह रहा है हमारा पी क्यू आर, पी, वैसे बेटा इसकी जरूरत शुरू में पड़ती है, हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ये हमें भी शुरू में, मैंने कहा हिंदी में था हमारा, क्या था, हिंदी मीडियम था तो हमने पढ़ा था लंबू आम लाया कब कहाँ आया, हमारे गुरुजी हमें बताए थे उस जमाने में, ठीक है। चलिए अब देखिए आप 10p माइनस कॉट आर, आइए 10p माइनस, देखो बेटा पहले हमें ये साइडें पता है आपको, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं आप लोग, ये कितनी है, तो बेटा मैं ये निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्लियर है भाई। हमें ये पता करना हो तो इन दोनों का स्क्वायर जुड़ जाता है ना, ये पता करना है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्लियर, ठीक हो गया। तो कर दीजिए कितना हो गया,
13 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना था, चलो खैर 12 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट इज इक्वल टू 5। प्रॉपर तरीके से कीजिए हर चीज को, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ जी, आप क्या कह रहे थे, क्या पूछ रहे बेटे, टेन पी आगे कॉट आर। आ जाओ जी। अब आपको पता है कि वे 10 पी ले रहे हैं, देखो एंगल पी ले रहे हैं, तो बेस कौन सा होगा, थोड़ा करो 10 बेस कौन सा होगा, पी क्यू। वेरी गुड, बेस कौन सा होगा, पी क्यू, और परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, ठीक है। और 10 बोले तो ये रहा, ये साइन कॉस 10 बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। पहले क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर अपॉन बेस बोले तो पी क्यू। जो बेटा कई बार बच्चे सोचते हैं बेस ये तो है, दिख रहा है बेस सामने, ये दिख रहा है, मैं समझ रहे हो, चकराता बहुत है। बेस वही है जो एंगल की बात कर रहा है, एंगल पी की बात करो तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक हो गया। यानी आपका बेस हो गया पी क्यू, यानी बेस आ गया अपॉन हमारा, और परपेंडिकुलर क्यू आर, क्योंकि जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बात समझ आ गई सबके। तो आ जाइए आप, और माइनस कॉट आर यानी बेस ये रहा, बेस ये रहेगा। और कॉट होता है हमेशा बेस अपॉन 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। तो 10 अगर परपेंडिकुलर बेस है तो कॉट की जगह बेस अपॉन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये रहेगा, इसके लिए क्यों आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस हो जाएगा हमारा क्या, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, पी क्यू। कौन समझा, लिखना है क्या सबको, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। अब क्या है, क्यू आर कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो सारा ही हो गया सेंटीमीटर, इसमें से गया नहीं जीरो, कितना हो गया हमारा सही जीरो। सेम में से सेम माइनस वाला जीरो बच गया, बात खत्म हो गई। आगे बात समझ में, पक्का, कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आ गया फॉर्मूला। प्रभु बोल प्रभु, हाँ क्या यार, ये तो बहुत धार्मिक हो गया, जैसे कितने धार्मिक हो गए हमने। और मैं ना चला पितृपक्ष, क्या चला आजकल, श्राद्ध चल रहे, श्राद्ध चले ना आजकल। देखो श्राद्ध में भगवान का नाम आ गया, शाम को मुर्गा मत खाना, क्या तो मुर्गा खा रहे हो शाम को, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या कहता है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो बेटा जब कहता है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और बाद में पूछ रहा बेटा आपसे ये कि कोसेक कितना होगा, tan ए कितना होगा। देखो ये साइन ए आपको दे रखा है 3/4, दे रखा ना आपको। तो साइन ए दे रखा है, यानी आपको दे रखा है क्या, आइए आपको देखिए, साइन बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या दे रखा आपको, तो आइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा। आ जाओ, परपेंडिकुलर यानी 3 और हाइपोटेन्यूज वाले मतलब 4, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ए बी सी। कौन समझा, ये किस में बात, क्योंकि मैं बेस जमीन में लेने को करूंगा ना, ठीक है। और दे रखा है मैं एंगल ए, एंगल ए दे रखा है, एंगल ए मैंने ले लिया, ए बी सी हो गया मेरा। और साइन ए कह रहा है ये 3/4, तो जाहिर बात कह रहा है साइन ए हमें पता है यार कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, हमें पता है साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ जाएगी पक्का। तो परपेंडिकुलर, तो ये निकाल दीजिए, सी ए निकाल दीजिए, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। हमेशा हाइपोटेन्यूज से घट जाते हैं, दोनों में से एक पता नहीं होता है, ठीक हो गया। और जब हाइपोटेन्यूज पता करना होता है दोनों के स्क्वायर जुड़ जाते हैं, पता आप लोगों को। ये इसमें जो है आपका राइट एंगल है यहाँ पे, इज इट क्लियर। आ जाइए, कितना हो गया हमारा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस इज इक्वल टू 7, कुछ भी, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 7। कौन समझा, ये नहीं अंडर रूट 7 है, ये अंडर रूट 7 है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रहा है। अब कॉस से पूछ रहे थे, अब कॉस से आप तो बताइए आपको, कॉस ए, कॉस ए आपका हो गया क्या, आ जाओ साइन कॉस,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बोले तो अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज बोले तो 4। हो गया बोल रहे हैं। 10a इज इक्वल टू, आ जाओ 10 पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा 10। किसके लिए हो गए? हाँ ये भी पता होना चाहिए, होगा किसी लिए, खाली बोलने लगो। साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट, उल्टा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन 3 हो गया, बेस आपका अंडर रूट, बात खत्म हो गई भाई। ये पूछ रहे थे, क्लियर है? आ जाइए 4, क्वेश्चन नंबर 4। मत होना बोर। समझ में आ रहा है आप लोगों के? सच बोल रहे हो पक्का? सभी समझाना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन 4 देखो बेटा, 15 cot a इज इक्वल टू 8। क्या करे? 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये दे रहे, तो ये पूछ क्या रहा है इसमें, साइन ए एंड सेक ए। चलिए तो cot a इज इक्वल टू क्या जाएगा? cot a इज इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स है, पता है आपको, दोनों मल्टीपल में ये लिखेंगे तो आप 15, पता है आप लोगों को। अब आ जाओ बना दो, इसका भी फिगर बनाते हैं, इसके बनाते हैं फिगर हुआ, क्या बनाते हैं, इसको बना दो ए बी एंड ये यहाँ पे 90 हो गया। इधर क्लियर? बात समझ में आई सबके? ठीक है, क्योंकि कॉट है बेटा, ए माने यहाँ पे बे से मान लेते हैं को, ठीक है? अरे बात समझ आ रहे हो? ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये कॉट ए लेवल 15 हो गया तो कॉट होता है हमेशा 10 का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन 10। तो ये परपेंडिकुलर बेस होता है, लेकिन कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन समझा? बात समझ में आ गई? अब इसका ये वाला निकाल लीजिए, तो अब कर लो, मेरे ख्याल से मैं नहीं बता रहा उसको। जैसे थर्ड वाला किया, ये साइड निकाल दो, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करके जो है ये साइड आ जाएगी। इस साइड के आने के बाद जो है आप निकाल देंगे साइन ए भी और सेक ए भी, फॉर्मूला आपको बताइए। इज इट क्लियर? तो इस 15 वाला 5 वाले भी कर देंगे आप। इसके साइड निकालने बेटा आपको, इस सेक थीटा देना आपको, ये वाला आपने इसके पता निकाले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा। सेक थीटा से रखा है, सेक थीटा बोले तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा बोले तो, घबराना नहीं, आपने घबरा जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लिखा हुआ है सेक थीटा कितने रखे, कितने रखे? 13/12। तो 13/12 अगर देता है ये, तो आपका देखिए आपने ये लिखा जाए थीटा, ये क्या है? थीटा। नाम कुछ लिख दीजिए, ए बी सी कुछ लिख दीजिए, ठीक है? थीटा दिया हमें, ठीक है? और थीटा हमें पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो यानी एक हाइपोटेन्यूज पता है हमें और एक बेस पता है। तो आप ये वाला पता कर लोगे, पहले कर लोगे। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जो भी आएगा, फिर अंडर रूट बाहर निकाल देना उसको, ये आ जाएगा। वो बात सारी, इस बार इसके सारे वो निकालने के कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी आपने इसमें निकालना है क्या? सारे, सेक को छोड़ के सारे निकालने, सेक से दे रखना। आप निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये सब निकालने आपने, और वो फॉर्मूला पास देख सकते हैं। इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए अब अगला कुछ अलग होगा, हल्का सा तो बताऊंगा मैं, बाद बाकी सेम हो क्या बताने, है ना? ये कह रहे हैं इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आइए, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। देखो बेटा, अब जैसे माना ऐसे बनाना है हमें, खैर डायग्राम तो बार बार, ये हो गया आपका, ठीक हो गया। ये कहता है एंगल कौन सा बेटा एक्यूट एंगल? ए एंड बी। ये ए है और ये दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये तो राइट एंगल है, इसे मत लिख देना, ए बी यहां मत लिख देना। इधर क्लियर? बात समझ गए सबके? एक्यूट एंगल मतलब है लेस देन 90, लेस देन, तो 90 वाला तो होगा इसमें एक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप, ठीक हो गया। तो जो दो बच गए वो लेस देन 90 बच गए, नहीं बच गए हमारे पास, ये दोनों दिए हुए एंगल ए एंड एंगल बी। ओके, तो भी कहता है cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखिए आप cos A निकालिए आप, ये C हो जाएगा। क्या निकालिए? हमें निकालना है cos A, क्या निकालना हमें?
हाँ कॉस ए कॉस बी, हाँ ठीक, कॉस निकालो बेटा, पहले कॉस ए, कॉस निकालो, कॉस से हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, तो सी ए याद है बेटा, आप लोग सोच में आपका कई बार परपेंडिकुलर निकल जा रहा होगा, कई बार हाइपोटेन्यूज निकल जा रहा होगा, टुकड़ा निकल जा रहा होगा ना, ये बाद में सेट हो जाता है, ठीक है, बाद में नहीं निकलता गलत, घबराना नहीं बस आप लोगों ने, हर एक की सीखने का अलग होती है, मैं सोच दूसरे को देखें ये रिस्क हो जाएगा, मेरे को नहीं आ रहा है, कुछ तुम्हें आ जाएगा, यू हैव टू नीड मोर प्रैक्टिस, मेरे बात को। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो ए बी या बी ए, जो भी ए बी लिख दे। इसी प्रकार दूसरा आ जा, दूसरे क्या करें, कॉस बी, कॉस कॉस बी निकालिए, कॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे बोलो, अरे कॉस बी के लिए फॉर्मूला तो रहेगा मेरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस बी के लिए बेस ही हो जाएगा, बी सी अपन ए बी, बात समझ में हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, कॉस से आपने निकाल दिया, कॉस भी आपने, अब क्या कहते दोनों बराबर, ये दिया उसने, ये कहते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो लिख दीजिए दोनों बराबर, यानी हो जाएगा हमारा सी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसने कहा है कि भैया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इज इक्वल टू, तो भैया ए बी सी भी गया, यानी सी ए और बी सी बराबर है, यानी सी ए यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, हो गया ना प्रूफ, दोनों बराबर हैं, जब लाइन है बराबर है तो एंगल भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो लिखेंगे सो इस बार लिख देंगे आप सी इक्वल टू बी सी, हैंस एच ई एन सी, हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, तो ये पूछना था उसने, हो गया प्रूफ, दैट्स इट, समझ में आ गया, आगे समझ में, हेलो, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, हाँ 7 है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, चलो ये वाला एक ही बताएंगे आज, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये देता है ना, कॉट थीटा होता है हमारा, कॉट होता है बेस अपॉन 10 का रेशियो 10 होता है ये, और बेस होता है ये, बेस अपॉन, चलिए आ जाइए, बेस अपॉन परपेंड, एक ट्रायंगल बना देंगे हम, बेस अपॉन, ठीक है, इसे हो गया, इस नाम कुछ लिख दीजिए, पी क्यू आ लेते हैं, ए बी सी लिख दें, क्या लिखें, क्या पसंद है आपको, ए बी सी पसंद है तो ए बी सी लिख देते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, तो कॉट थीटा हमारे दिया है, तो आप निकाल लीजिए, निकालो भाई, ए सी निकालो, ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू जो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 8 जा 7 7 जा, कितना हो गया 9 4 13, 6 4 10 11 1 13, ए सी हो गया। फिर अब आ जाओ बेटा, क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जब लिखवा दो यार, देखो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बेटा। चलिए अब आ जाइए आप मार्केट में, ये है थीटा, ठीक है, ये क्लियर, तो जाएगा वो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है पता आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, कौन समझा, ये इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए ब्रैकेट ए माइनस सी, तो ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये पता होना जब आपको, जो ये नहीं पता है बेटा उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, बी स्क्वायर बोले तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ये भी देखो सेम प्लस सेम माइनस, देख रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिया। अब इसको यही नहीं पता वो कहाँ से करेगा, वो कभी नहीं कर सकता जिंदगी में। 1 माइनस, अब बताओ बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बार बोलना चाहिए बेटा, तब आपको याद जाएगा, वैल्यू तो
और इसको हो जाएगा बेटा अपॉन 1 माइनस बेस अपॉन कॉस थीटा। हाँ बोलो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर है ना। अच्छा इनके स्क्वायर बेटा बीच में लगते हैं, ध्यान में, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी भा लगाओ बीच में हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर यानी थीटा तब स्क्वायर भालू ऐसा लिखना है, ठीक है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री इस बात ध्यान रखना। चलिए अब हो जाएगा 1 माइनस 8 जा अपॉन इस कंट्रोल के शर्त में हो जाएगा, है ना, अपॉन 1 7 जा 100, करो सॉल्व करो, 130 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और मल्टीपल बाई 113 अपॉन 113 माइनस 40, ये वो होगा ना 113 माइनस 64 अपॉन 130, समझ में आ गया आप लोगों के। ऐसे ये भी हुआ 113 माइनस 49 अपॉन 113 मल्टीपल करके उल्टा आता है बेटा, जब नीचे डबल हो अपॉन के भी अपॉन में हो तो ये क्या होता है उल्टा, लेकिन मल्टीपल हो जाता है। मल्टीपल हो गया 130 चला गया हमारा ऊपर और 113 माइनस 14 आ गया नीचे। कौन समझा, बात समझ आ गई, हमसे याद रहेगा। चलिए बस एलिमिनेट कर दीजिए, 13 से ये गया, कितना बचा भैया जरा घटाओ, कितना बच गया 113, 13 माइनस 4 कितना होता है 9 और 10 माइनस 6 कितना होता है 49 और अपॉन यहाँ देखो कितना हो गया 39 कितना हो गया 4, ठीक है 30 में 4 बचेगा और अपना 10 में से 4 कितना बचेगा 6, 64 हो तो गया, बात खत्म, इतना हो गया हमारा, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा तो हमारा 7/8 है ही ना, देख रहे हैं 7 जा 8 जा यानी 7 अपॉन सॉरी 49 अपॉन, बात खत्म, स्क्वायर करो उसका भी भैया, कॉट स्क्वायर थीटा कह रहे हैं, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट दिया नहीं, कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर यानी 7/8 होल स्क्वायर, 7 जा 8 जा भैया, ये स्क्वायर हुआ तो साइड तो स्क्वायर होगी, बात खत्म। सेकंड तो देखिए बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भर गया हमारा पेट, 3 cot a इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या 3 cot a इज इक्वल टू 4, देन cot a बोलो 4/, ये 4/3 वही हो गया 4/3, ठीक हो गया, ओके। अब है बेटा ये कहता है इसमें चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, होता है कि नहीं है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर निकालिए पहले हम, ठीक है। पहले हम इसका देखो बनाएंगे, कॉट ए का अगर हम बनाए, ये हमारा कॉट ए बोले तो ए ये ले लो, ए ले लो, इसको बी सी ऐसे आगे समझे कि कॉट ए है, जो एंगल होता है उसको हमेशा कोशिश क्या करोगे हम उसे बेस पे लें, उसे हम कहाँ लें बेस पे लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन जैसे बात है बेस होगा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस तो परपेंडिकुलर होगा, तो हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 9 प्लस इज इक्वल टू 25, ए बी इज इक्वल टू 5 √25 इज इक्वल टू ए बी कितना हो गया, अब आ जाओ, अब क्या बोला बेटा ये 1 क्या हो बोलो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये निकाल दीजिए पहले आप, ठीक है। आइए निकालिए, 1 बोले तो माइनस बोले तो, अब 10 ए क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा 3/4 होल, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के, ओके। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए जो होता है वो लिखिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है, ओके। अब सॉल्व कर दीजिए,
1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 हो गया। अब आ जाइए 16 बन जा, 16 माइनस 9 मल्टीपल बाई, अभी ऊपर जाए बेटा पलटी मार देता है, ठीक है, यानी 16 बन जा 16 प्लस कौन समझे वाले स्टेप, जब ये डबल होता है वो पलटी मार देता है, ठीक है, समझ रहे हो। अपॉन भी अगर माना आपका किसी चीज अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में जैसे हेड, यहाँ पे अपॉन का भी अपॉन है तो हमेशा मल्टीपल करके उल्टा कर दो उसको, ठीक है, बात समझ आ गई, वही कि हमने। अब आ जाइए आप 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7 तो होते हैं अपॉन 16, 16 काट दो, कहानी खत्म हो गई। 7/16 प्लस 9 25, ये देखिए ठीक हो गया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब बेटा इसको किसी प्रकार प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे कि यदि ये इसका सेम होगा तो हम बोले भैया ये दोनों इक्वल है, नहीं हुआ तो नहीं बोले नहीं, ये तो पूछना हमसे हो इक्वल और नॉट, ये पूछना ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन तो 4 अपॉन होल स्क्वायर माइनस साइन बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बोले तो हाइपोटेन्यूज बोले तो 5 है ना, 4 4 जा 5 5 जा माइनस 3 3 जा 5 5 जा, बेस सेम है, डेनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर माइनस कर दो कितना जाएगा 60 माइनस 9 कितना हो गया 7 अपॉन 7 अपॉन ओके, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बात समझ में हो गया, चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 10a, देखिए फिर दोबारा बनाने पड़ेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा 10a इज इक्वल टू क्या कह रहा है, अरे देख लो, हाँ ध्यान दो, मतलब थोड़ा सा क्या होता है हिंदी में रगबग, कई बार आदमी हो जाता है, क्या होता है रगबग, मतलब समूहित टाइप हो जाता है कई बार ना, समूहन नहीं बोलते इसे। तो 10a बराबर क्या होता है बेटा, अच्छा में कोई एंगल देख रहे ना कि कोई एंगल अपना राइट एंगल एट बी, हाँ राइट एंगल एट यानी ये बी है भाई, इस बात विशेष ख्याल रखना आप लोगों ने, इस बात का विशेष, हाँ कि कहाँ पे राइट एंगल बोल रहा हूँ, ए बी, इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गया ओके। अब आ जाओ, जब एंगल ए की बात करेगा तो ये बेस होगा, ए बी क्या है, जब एंगल ए की बात करें तो क्या है, और जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा 1 और बेस होगा √3। आगे बात समझ में, ये 3 है बेटा √3, बात समझ में आ गई, क्योंकि दिखने में तो जनरली अगर आप यहां से देखें, कोई बोलेगा ट्रायंगल का बेस क्या है, हर एक बोलेगा 20 इसका बेस है, बोले ना, लेकिन बोलेगा भाई साहब 10 की बात कर रहे हैं हम, अच्छा एंगल ए की बात कर रहे हो तब भाई साहब बेस ही है, क्यों एंगल ए की बात करो तो बेस ही है, एंगल सी की बात करोगे तो बेस 20 ही होगा, जब बेस ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन 10 की बात हो रही है इसलिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए अभी निकाल देते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए, हाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वेरी, ऐसा फील कीजिए आप खुद कर रहे हैं इसको, तब आप कर पाएंगे, इन्वॉल्व होना सीखो, खाली टाइम पास मत करो। √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, शाबाश, कितना लिखूं 3 प्लस शाबाश कितना लिखूं, ए सी कितना जाएगा √4 इज इक्वल टू, वेरी गुड। अब क्या पूछ रहा था बेटा ये, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है ओके। तो साइन ए कितना बेटा बोलो, साइन ए के लिए ये क्या होगा, बेस होगा ना, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यानी 1/2 होगा नहीं होगा। आ जाइए अब कॉस सी की बात करो, बीसी बेस होगा। अब आ जाओ, अब देखो पहले हमेशा आपने बेस और परपेंडिकुलर एंगल देखते पहले ढूंढ लेने, देन देखना आपने इसका क्या बनता है। पहले हमने देखा सी की बात कर रहे हैं, सी बोले तो बेस हमारे बीसी हो गया, इज दैट क्लियर। अब आ जाओ कॉस है साइन है वो बाद की बात है, कॉस है कॉस बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो 1/2, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। अब जब कॉस है बोले तो ये बेस है, तो यानी अब कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीपल बाई। अब साइन सी बोले तो ये बेस है, सी बोले तो ये बेस है ना बीसी, और साइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, आ जाइए 1/4, 3 हो जाएगा अपॉन 4 अपॉन इज इक्वल टू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्या बेटा इसमें क्या कह रहे, टू पे है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया, तो जाएगा हमारा पी क्यू आर, ये हो गया, ठीक हो गया। क्या कहते हैं हमें, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और दूसरा पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटी। अब देखो बेटा इसमें अलग क्या है ये क्वेश्चन, कि इसमें और जगह हमें सेपरेट पता है कि भैया ये BC1 है, AB√3 है, AC2 है, इसमें इसने PQ तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, लेकिन और जगह हम 25 ना यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी लंबाई और प्लस इसकी दोनों टोटल 25 है। जितना भी QR लंबा होगा और जितनी PR की लेंथ होगी, दोनों की टोटल लंबाई ऐड करके है 25। तो हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा रियल में QR कितने पहले और PR कितने हैं, ठीक है, क्यों इस तरह से आंसर दिया, एक होता है डायरेक्ट कर लेना, एक होता है आपको जो आंसर दिया उस तरह से निकालना, ठीक है। तो आ जाइए, तो आप इस तरह से पता है आपको कि PR स्क्वायर, क्या पता आपको, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, हाँ बोलिए शाबाश, QR, वेरी गुड शाबाश। अब देखो बेटा PR बना दो या QR बना दो, एक को गायब कर दो बेटा इसमें से, PR को गायब कर दो या तुम्हारी मर्जी, जिसको आप गायब करना चाहें। तो हम कर देते हैं यहां से PR गायब कर दें, जो आप बोलोगे PR गायब कर दें, चलो PR गायब करते हैं, तो PR इज इक्वल टू होगा 25 माइनस QR, ये देखो यहाँ पे PR इज इक्वल टू, ये इतना जाएगा ना, इज इक्वल टू जाएगा 25 माइनस, सही है, लिख दो इसको 25 माइनस QR होल स्क्वायर, ये PR स्क्वायर है ना बेटा, PR को लिख दिया मैंने 25 माइनस QR, 20 PR को लिखा ना हमने, लेकिन PR जब स्क्वायर लगेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा नहीं होगा, होगा, पूरे को ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, हाँ, यानी कि इसी से लगा जा रहा है भारी 25 से लग दिया, क्योंकि PR ये है और PR स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर होगा, PR की जगह ये लिख दिया हमने, इधर क्लियर। अब आ जाओ PQ बोले 5 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस QR स्क्वायर, ऐसे रहेगा, ये तो वैल्यू पता ही नहीं है, जो वैल्यू पता थी ओनली इसी वजह पता हमने लिख दी, ठीक है। अब आ जाओ A माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बोला मैंने, तो जरा A स्क्वायर बोलो, हाँ आगे, प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो थे, कई लोग माइनस 2AB बीच में बोल के B स्क्वायर लास्ट बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आ जाइए 5 जा प्लस QR, आगे बात नहीं, सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू किधर, और इधर भी QR स्क्वायर प्लस का काट दिया हमने, ठीक है, इधर क्लियर, क्योंकि भाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा तभी QR स्क्वायर से माइनस QR स्क्वायर 0, चाहे इसको ले जाएगा ये माइनस हो जाएगा तभी 0, इधर क्लियर। तो इज इक्वल टू सेम साइन हो प्लस माइनस में तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इधर क्लियर। चलिए अब आ जाइए, इसको लाइए इधर, इसको ले जाइए उधर, 25 625 होता है बेटा, 25 की 25 से मल्टीपल करके कितना आता है, और ये माइनस 25 हो जाएगा इधर आके माइनस, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 50 QR, ये तो क्या इधर जाना 25 टू जा 50 QR, इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, इधर आया प्लस हो गया, इधर क्लियर, और ये 25 इधर गया माइनस हो गया, इधर क्लियर, और QR इज इक्वल हो जाएगा, ये अपन 50 के कितना 600 भी जाना है अपॉन 0 से 0, ठीक है, 5 12 5 60, 12 5 जा, यानी QR कितना हो गया हमारा, अब आ जाओ जी QR ये हमारा 12, अब लिख सकते 30 से, और 25 हो गया ना, यानी PR प्लस QR बोले तो 12 इज इक्वल टू 25, इधर PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू,
तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस इज इक्वल टू 13, यानी हो गया भाई साहब 30। अब निकालो जो पूछ रहे हैं, अब जो मर्जी वो पूछ ले, आप निकाल लोगे खुद ही। तो इसमें बेटा इस क्वेश्चन में पहले यही था करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद जो है पूछ रहा है साइन पी। अब साइन पी आपको पता ही है, ये रहा, यानी ये बेस है तो परपेंडिकुलर होगा 12/13। साइन पी कितना हो गया 12/13। अगला क्या आंसर है कॉस पी यानी ये बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। अगला कौन सा बेटा टेन पी, सारे ही बेस इसको मान रहा भाई, ये टेन पी यानी बेस ही है। और फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 12/, बात समझ आ गई, सारा हो गया। चलिए जो मैंने बोला मुंह से वो आप कर लीजिएगा। देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये हमने लिख लिया आप लोगों के लिए यहाँ पे बढ़िया ढंग से। अब देखिए क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 होता है लेकिन हर वक्त नहीं होता बेटा। भाई 10a हमारा होता है, क्या होता है 10a बताइए आप, 10a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। वेरी गुड, 10a इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। अब यदि परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा है तो 1 से ज्यादा होगा। भैया ऊपर बड़ा नंबर है, माना सभी ऊपर 4 है, ऊपर क्या है नीचे 3 है, तो 3 बन जा और पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ा आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना 1 से बड़ा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी हो, बेस की लेंथ बड़ी हो, तब जो है लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि हमेशा जो है लेस देन होता है, तो फॉल्स है बात। ये बात क्या है भाई, मोर देन 1 भी होता है और लेस देन, और आप ये कहेंगे हमेशा लेस देन 1 होता है, ये बात गलत है। कि भाई जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, जाहिर बात है 1 से बड़ा ही आना आंसर, ठीक है ना। तो ये जी अगला आइए अब sec a इज इक्वल टू 12/5। अब sec a जो होता है बेटा, जो आपका sec a होता है वो होता है हमेशा किसका रेसिप्रोकल, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज आपका 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 12 हो गया, और बेस कितना हो गया हमारा 5, जो कि एकदम हो सकता है, सही है। क्योंकि बेटा हमेशा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की। हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल। अब देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, सबसे लंबी साइड ये वाली है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे लंबी साइड है। आगे बात समझ में, तो यानी यही हमने चेक किया यहाँ पे कि वास्तव में कैसे तो नहीं हाइपोटेन्यूज छोटा दिखा दिया और बेस जो है बड़ा दिखा दिया हो, तो हमने बोला यार हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है बेस। हाँ हाइपोटेन्यूज हम 12 बोल रहे हैं, बेस 5 है, ये बिल्कुल सही बात है, हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होता है हमेशा, इसलिए बड़ा ही दिखा रखा है यहाँ पे, सही है, खपने वाली बात है ना, इसीलिए बोलेंगे आप इस बात को, ठीक है। आप बोलिए हाइपोटेन्यूज इज 12 एंड बेस इज 5 which is possible, which is, और that's why this is true। बात समझ आ गई। अब आ जाओ अगला, cos A is the abbreviation, मतलब एक हम उसके लिए एक संक्षिप्त, क्या होता है संक्षिप्त स्वरूप है किसका, कोसेकेंट ऑफ A का। तो आपको पता है cos किसका संक्षिप्त है, कोसाइन का है, किसका है कोसाइन का है, तो इसीलिए ये कह रहा है किसका है कोसेकेंट का, इसलिए गलत बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसका संक्षिप्त, यानी एब्रिविएशन में होता है संक्षिप्त, तो किसका संक्षिप्त स्वरूप है कॉस, कोसाइन का है, जबकि क्या कह रहा है कोसेकेंट का है, जो कि बात गलत है। इधर क्लियर समझिए बात को। चलिए कोसेकेंट का कॉस कोसेक है, इसका कौन सा है ये कोसेक का है ये वाला। अब आपका cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। ये क्या जैसे कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6, यानी 6 जो है 2 और 3 का प्रोडक्ट है कि नहीं है, या 2 × A इज इक्वल टू 2A, ये भी प्रोडक्ट है 2A 2 और A का। इसी तरह कह रहे हैं cot A जो है cot, ये कह रहे चला कि cot और A का प्रोडक्ट है, जो कि गलत है, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है, समझ रहे हैं। ये एंगल है भाई, और एंगल हमारे देखे बोलते हैं, मल्टीपल थोड़ा ना करते हम, ये एंगल है प्रोडक्ट नहीं है। cot और A को मल्टीपल करके cot A नहीं आया, cot एक वैल्यू है किसी एंगल की, ठीक है, बात समझ में आप लोग। चलिए इसलिए भी गलत है, बात समझ में क्यों गलत है, वेरी गुड। आप कह रहे हैं बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4.3, साइन थीटा क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना शो करा इसमें, हाइपोटेन्यूज कितना करा, जबकि हाइपोटेन्यूज कौन साइड होती है, तो ये सही है बात गलत है, एकदम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है 4.3।
क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा भाई, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, ये इसकी साइड 3 हो रहा है और परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है, तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल। इज इट क्लियर? ओके, चलिए हो गया, बस बात खत्म।